गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एकता सैगल मल्होत्रा, फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर मदरहुड क्लब, आप सभी का आज स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक फाउंडर के तौर पे नहीं हूँ। आज एक ऐसा दिवस है जिसके बारे में ये सोच के कि ऐसा दिवस की भी अभी तक 21वीं सदी में भी इसकी जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस दिवस की एक बहुत ही का बहुत एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है। वो क्या है शायद सभी जानते हैं, क्योंकि फेसबुक पे और भी कई सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि आज के दिवस के ऊपर कई लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ पोइट्री, राइटिंग, वीडियोस एंड अ लॉट। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, unfortunately there is not a day which says national boy child day, and that's the irony of the situation even in the 21st century. Well, there is a son's day, there is a no child day, and I think there is an international boy day, but there isn't a national boy child day. तो आप सब समझ चुके होंगे कि हम आज किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही अलग हटके के तरीके से हम बात करने वाले हैं। इट इज नॉट अ कन्वेंशनल वे ऑफ क्रिबिंग एंड फसिंग कि बच्चियों को आगे बढ़ाइए और यू नो फीमेल फिटिसाइड्स पे मत ध्यान दीजिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नो, वी ऑल नो दिस, बट द क्वेश्चन इज each Indian, especially from the Hindu religion. And before I continue, I would like to put a word of caution over here. We do not promote any religion. But the reason that I'm going to specifically talk about the Hindu religion today is because वो एक ऐसा religion है जहां पे हर पूजा में जिसे पूजा जाता है, ज्यादातर वो एक देवी होती है, यानी कि वो एक लड़की होती है। साल में 2 बार कन्या पूजन किया जाता है 9 दिन के लिए, और फिर बाद में कोई 5, कोई 7, कोई 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। लेकिन बाकी के दिनों में कोई उनके बारे में नहीं पूछता। वेल, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं शायद वो पूछते हैं, लेकिन आज भी जब कोई महिला मां बनने वाली होती है, उसको यही आशीर्वाद दिया जाता है, बेटा पैदा करना। बहुत रेयरली किसी के मुंह से कभी ये सुना जाता है कि बेटी या बहू, बेटी को जन्म देना। और एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये कि जो फादर्स होते हैं इस केस में, मतलब जो बाप बनने वाले होते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है तो ज्यादातर जो पढ़ी लिखी सेगमेंट है उसमें वो बोलते हैं, आई विश आई हैव अ डॉटर। बिकॉज जो बाप बेटी का प्यार होता है वो एक अलग ही तरीके का होता है। जो एक लड़की है, जो एक महिला है, एक औरत है, वो लक्ष्मी है, वो दुर्गा है, वो काली है, वो सरस्वती है। तो क्या हम सब नहीं मानना चाहेंगे कि मानो या ना मानो, हर लड़की एक सरस्वती है, एक ज्ञान की देवी है। वही ज्ञान से वो लक्ष्मी बनती है, क्योंकि वो ज्ञान जब उसका पूरी तरीके से पूरा हो जाता है तो वो बाहर जाती है और पैसे कमाती है। लेकिन इससे पहले कि मैं भावनाओं में बह जाऊं, क्योंकि एक फाइनेंशियल मेंटर हूं और जहां बात लक्ष्मी की आती है, जहां बात आती है विमेन एंड मनी की, मैं थोड़ा बह जाती हूँ। मुद्दे पे आते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर मनीष श्रीवास्तव, जो स्तुति बोल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब वो यहाँ पे क्यों हैं, वो भी आज के दिन। जब मेरी इनसे वार्तालाप हुई तो इन्होंने बताया कि ये देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसे संस्कारों को इनकरेज करना चाहते हैं जो सिर्फ बड़े और बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो। आर्य समाज धर्म में ऐसा माना जाता है कि हर चीज के लिए हवन किया जाता है। शुभ घड़ी हो या कोई दुखद समाचार हो, हवन जरूर होता है। और हवन इसलिए किया जाता है ताकि घर की शुद्धि हो, एक
पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में हो। लेकिन जो मनीष जी हमें आज बताना चाहते हैं वो तो मनीष जी ही बताएंगे, लेकिन मैं मनीष जी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। वो बहुत साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में उन्होंने काम किया है, और अब वो हम सबको ये सिखाते हैं कि 5 मिनट के अंदर घर बैठे हुए विधि के अनुसार आप कैसे हवन कर सकते हैं। मेरे जैसा जिसको ज्यादा धार्मिक चीजों के बारे में नहीं पता है, शायद मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल, और आई एम श्योर और लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, पहले मैं मनीष जी को का दिल से स्वागत करती हूँ पूरी टीम मदरहुड क्लब के बिहाफ पे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, और धन्यवाद। आपने अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ के इस क्षेत्र में क्यों कदम रखा? सबसे पहले एक तो जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी लोगों से बात करने की, अपने विचार व्यक्त करने की, एंड दैट टू ऑन सच अ स्पेशल डे। तो अपने बारे में बताने से पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा आज के इस शुभ दिन के ऊपर। जो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि लड़कियां, गर्ल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस। तो मैंने अपनी लिखी हुई 2 लाइनें आपको बताता हूं कि जी, शिक्षा पर है मेरा अधिकार, शिक्षा पर है मेरा अधिकार, करूंगी हर सपना साकार, नहीं किसी से हूं मैं कम, आसमां छूने का मुझ में भी है दम, आसमां छूने का मुझ में भी है दम। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और आसमान छूने का तो पूरा अधिकार है हमें, जी पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पंख हैं उन्हें बचपन में ही काट दिए जाते हैं और हमारी काबिलियत पे उंगली उठाई जाती है। जी और वो काबिलियत पे उंगली इसलिए उठाई जाती है क्योंकि हम एक औरत हैं, एक लड़की हैं, और ज्यादातर ये देखा जाता है कि इस काबिलियत पे एक औरत ही उंगली उठाती है। तो तब वो क्यों नहीं एक सरस्वती या लक्ष्मी होती? We are not a feminist group. We believe in equality and we believe in talking about it freely. मनीष जी, मानो या ना मानो, हर लड़की एक सरस्वती है। आपका क्या विचार है इस पे? देखिए, बिल्कुल 100% एग्री हूँ, डिसएग्री करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अगर आज बैठा हूँ तो एक फीमेल की वजह से बैठा हूँ, उन्हीं के साथ मेरा इंटरव्यू होना है तो अगेंस्ट तो जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। बट आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने भी स्ट्रगल करके, आई नो, केम टू नो कि आप काफी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हैं और एक सफलता की एक ऊंचाई आपने भी छुई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया। और मैं मानता हूं कि आप जैसी जो लेडीज होती हैं, दे आर द इंस्पिरेशन फॉर अदर फीमेल्स गर्ल, राइट। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हार नहीं माननी है। मतलब कोशिशें 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 आप करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल्स हो, कोशिशों को कभी पीछे नहीं हटना है। मैंने बीच में अपनी कुछ और लाइनें लिखी थी जो मुझे याद आ रही हैं कि असफलताओं और निराशाओं से आगे बढ़ना चाहता हूं, असफलताओं और निराशाओं से आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता हूं, क्योंकि क्या मैं बात जिंदगी है। में कुछ कर गुजरना चाहता हूं। एक बात, अगली जो 4 लाइनें स्पेशली फॉर फीमेल्स जो अपने आप को समझती हैं कि लाचार हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है, दे कांट डू एनीथिंग, अगली 4 लाइनें उनको समर्पित हैं कि बहुत हो चुकी ये बेबसी लाचारी, बहुत हो चुकी ये बेबसी लाचारी, देख लिए कई आंधी तूफान भारी, देख लिए कई आंधी तूफान भारी, नए जोश और नए मनोबल से लड़ने की है मेरी बारी, नए जोश और नए मनोबल से लड़ने की है मेरी बारी। अपनी अपने जज्बे से सारा आसमान छूना चाहता हूं, अपने जज्बे से मैं ये सारा आसमान छूना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता हूं।
क्या बात है, बहुत खूब। बिल्कुल, हर एक लड़की के अंदर वो अरमान है कि वो कुछ कर गुज़रना चाहती है, और अगर हम सब इस बात से सहमत हैं, तो प्लीज़ अपने घर की बच्चियों को, अपने आस-पड़ोस की बच्चियों को इतना एनकरेज कीजिए कि वो मुड़ के ना देखें और आगे ही बढ़ती चली जाएँ। तो मनीष जी, स्तुति बोल क्या क्या कॉन्सेप्ट है? पहले आप हमें वो बताइए और फिर हम माँ सरस्वती की तरफ चलेंगे। जी, जी, जी। एकता जी, स्तुति बोल 2 शब्दों से मिलके बना है। एक स्तुति, एक बोल। स्तुति मतलब भगवान की प्रार्थना एंड बोल कंटेनर या बॉक्स, जिसे भी आप कुछ भी कहें। मैम, जैसा कि आपको बताया, मेरी कंपनी के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, कंपनी की टैगलाइन से बात करते हैं तो कंपनी की टैगलाइन है हर घर शुद्धि, हर दिन शुद्धि। ऑब्जेक्टिव हमारे सिंपल से 2 हैं। पहला, जैसा कि हमारे वेद पुराण कहते हैं, यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्मम। यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ काम है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में हमारे पास इतना वक्त नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम वो काम रोज हवन कर पाए। इसके लिए मैंने एक मिनी हवन किट की एक डिजाइन की है। आपको पता है, अगर आप देखें नॉर्मल पूजा जब हम करते हैं, एक फॉर एग्जांपल हम 1 घंटे की पूजा कर रहे हैं, 45 मिनट्स मुझे अरेंजमेंट करने में लग जाता है एंड 15 मिनट में भगवान को ध्यान करता हूँ। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं इस ट्रेंड को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग 15 मिनट अरेंजमेंट में लगाएं और 45 मिनट्स भगवान की पूजा करें। इसके लिए मैंने जो किट्स बनाई हैं, फेस्टिवल स्पेसिफिक, ओकेजन स्पेसिफिक, रिचुअल स्पेसिफिक, आप बस वो किट खरीद लीजिए और भगवान की फोटो रखिए और शुरू हो जाइए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर दूसरा हमारा सबसे बड़ा डाउट होता है प्योरिटी एंड क्वालिटी। मैंने अपनी एक जगह हमेशा मेंशन करता हूं, आवर प्रोडक्ट्स आर एज ऑथेंटिक एज योर डिवोशन। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, मेरे प्रोडक्ट उतने ही सच्चे हैं। क्योंकि मुझे ये भी मानना है कि मुझे आगे जाके भगवान को भी फेस करना है, तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम पे ही सारी गलत चीजें क्यों कर रहा है। तो जी, बिल्कुल। जी जी जी। सो विद दैट ऑब्जेक्टिव, तो पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि डेली यज्ञ करना, जिसके लिए किट बनाई गई है। दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है फॉर ऑल ऑफ अवर यंगर जनरेशन, टू मेक पूजन easier, simpler and faster, so that our younger generation will love to do it on daily basis. देखिए, हमारी जो यंगर जनरेशन है आज बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। आप उनसे कहेंगे भाई पूजा पाठ करना है, बोले अरे भाई बड़ा झंझट का काम है, कहाँ से सामान खरीदूं, कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल सी किट बना दी है, जिसे मैंने मेरी प्लेटिनम किट की दी है, जिसमें सारा सामान एक साथ रखा है। आप सुबह की सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शुरुआत करें। उसमें 3 तरह के दीपक हैं, बत्ती है, धूप है, कपूर है, हवन सामग्री है, सब कुछ है। और शाम को तुलसी मैया का दीपक। तो सब कुछ आपके पास बैठा है, माचिस तक भी उसमें है। आपको कुछ नहीं करना, बस भगवान का ध्यान कीजिए, शुरू हो जाइए। तो यंग जनरेशन जिसे नहीं पता कि क्या करना है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। और बाय गॉड ग्रेस, जहां भी ये किट गई है, इतना अप्रिसिएशन मिला है। और मैं किसी हिंदू धर्म या किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान किसी भी रूप में हो, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। जी। और जी जी, जहां तक हवन की बात है, आप जानती हैं कि एक अरोमा क्रिएट हो जाता है पॉजिटिविटी का, जैसा आपने भी कहा था। देखिए, आप घर में रूम फ्रेशनर छिड़किए या आप ये वाला अरोमा क्रिएट करिए, यू कैन फील द डिफरेंस। और एब्सोल्युटली। जी जी, और आज अगर हम अपने यंगर जनरेशन को 5 मिनट, 0 to 5 मिनट्स वाले ब्रैकेट में ले आए पूजा करने में, देन इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद देन 5 to 15 वो अपने आप हो जाएंगे। तो आई वांट टू लाइट दैट स्पार्क इन देम। And when we light the spark, we ignite thoughts in the mind of everyone, the adult, the mid aged, and the younger generation. After all, when we talk about shaping the future, it is everybody who has to contribute. आप सबको ये लग रहा होगा कि नेशनल गर्ल चाइल्ड के दिन हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं, हवन की सामग्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक देयर इज अ वेल थॉट आउट
thought behind this. फरवरी के महीने में बसंत पंचमी आती है, जहां पे सरस्वती माँ को पूजा जाता है, राइट? यस। आज 24 तारीख है, बसंत पंचमी 5 फरवरी को है। क्या हम आज के दिन एक प्रण ले सकते हैं कि अगर हम हर साल बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो क्या आज के दिन हम ये प्रण ले सकते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी बच्चियां हैं जो माँ सरस्वती का रूप हैं, वो वाकई में सरस्वती बन जाएं, उनकी एडुकेशन पे आप ध्यान दें, और इन थॉट्स को आप कैसे फर्म कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग पॉजिटिविटी, बाय क्रिएटिंग द राइट ऑरा अराउंड यू. And for that, Manish ji has a small solution for it. तो मनीष जी, आप हमें कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, एक तो जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तरफ हम गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, एक तरफ सरस्वती जी की, और एक तरफ मैं एंटरप्रेन्योर। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, तीनों बातें इंटर रिलेटेड हैं। मैंने एक किट डिजाइन की है, दैट इज बसंत पंचमी स्पेशल सरस्वती संपूर्ण पूजन किट। दिस इज 3-in-1 किट। मैं बताऊंगा, आप जब नेट पे जाएंगे कैसे पूजा की जाए सरस्वती पूजन की, तो आपको लगेगा उसमें कितने आइटम है। देयर आर मोर देन 40 आइटम्स। अब आप मार्केट से ढूंढने निकलेंगे तो आप सोचेंगे छोड़ो, क्या करना, एक दीपक जला के खत्म कर देती हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शॉर्टकट्स फाइंड नहीं करना है, हमें एक सॉल्यूशन डिजाइन करना है। देखिए, शॉर्टकट तो कोई भी कर लेगा, फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट डे एंड अ रेगुलर डे? सो मैंने एक किट डिजाइन की है विच हैज 3 बॉक्सेस। एक उसमें आरती किट है, एक उसमें अर्पण किट है, और एक उसमें हवन किट है। ये स्पेशली उस दिन के लिए ही है, यानी सरस्वती माँ की पूजा के लिए जो भी सामान तैयार होता है, जो भी सामान चाहिए, वो सब उसमें है। सरस्वती माँ की फोटो लीजिए और बस पूजा करना शुरू कर दीजिए। और मान लीजिए आप कहते हैं मेरे पास फोटो भी नहीं है, आप हमें बताइए, हमने एक उनकी मूर्ति भी ली हुई है जो हम साथ में आपको दे सकते हैं। कॉस्ट वाइज कोई नहीं है, मैंने आपको बताया, मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है, पैसा कमाना है सेकेंडरी। मैं नहीं कहता कि सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, ऑफ कोर्स आई एम बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑफ कोर्स आई विल अर्न स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, बट दैट इज जस्ट टू फीड माय फैमिली, राइट, एंड रन माय डेली कोर्स। मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी जनरेशन को एजुकेट करूं, एक इंक्लिनेशन नाउ टुवर्ड्स आवर कल्चर व्हिच इज हाईली डाइवर्सिफाइड, एंड वी शुड फील प्राउड ऑन इट। Thank you for bringing this up. Talking about the culture of our country, हमारा जो कल्चर है वो अभी भी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा. And please don't get me wrong, I am not trying to demean the culture. Please try and understand what is it that I'm trying to say. It isn't the culture which is stopping the growth of a woman or a girl. It is the interpretation of that culture as per our convenience that is blocking our mind and not permitting us to think the way we actually should. So, who is to be blamed over here? Definitely not the culture, but our own thoughts, which need to clear. We need to look at things more meaningful. Just because somebody has said something to you, don't blindly follow it, but understand the actual essence, the meaning behind it. कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगी अपनी एक स्वरचित कविता में से. पूरी नहीं पढ़ूंगी, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहूंगी. जी जी जी। नारी के है रूप अनेक, नारी के हैं रूप अनेक, जब बच्चे का भविष्य सुधारे तो सरस्वती, जब घर को खिलाए तो अन्नपूर्णा, जब कोई विपदा आए तो शस्त्र उठा बन जाती है महाकाली, पैसा बचाकर पैसा कमाकर बन जाती है वो महालक्ष्मी, अलग अलग काम करके बनती है अष्टभुजाओं वाली दुर्गा, नारी जो की जननी है उसका कोई नहीं आभारी. यहीं पे इसको विराम दूंगी अपनी कविता को. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी.
जी We women, and Manishi, I take this liberty to say this, women need to realize that there is a girl hidden in us. Men need to realize that in every girl, you can see your own daughter. And if we do that, would we have a safer environment for the girls in our country? एक बात ऐड करना चाहूंगा एकता जी। जी। एकता जी, एक बात बिल्कुल सही है कि जैसे आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, आई हैव वन सन एंड वन डॉटर। लड़की के आने से जो घर में माहौल चेंज हुआ है ना, वो लड़के के आने से मतलब खुशियां आई हैं, तो उसकी लड़की के आने से कल्चर आया है, अगर मैं आप बोलूं तो। मुझे एक इंसिडेंस याद आता था कॉर्पोरेट में कि देयर वाज अ वेरी बैड एनवायरनमेंट इन पर्टिकुलर कॉर्पोरेट सम टाइम बैक, राइट। तो वहां का जो मालिक था उसने सोचा, इट वाज अ मिल एक्चुअली, तो उसने सोचा मैं कैसा एनवायरनमेंट सुधारूं। तो उसने कई एक्सपर्ट्स बुलाए, उसने कहा कि आगे मजदूरों को वो करो, एजुकेट करो, कुछ चेंजेस लाओ, पॉलिसी बनाओ, वो सब करो। उसने कहा ये सब कॉस्टली अफेयर है, गिव मी सम सिंपल अफेयर। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट रख लो, राइट, यू स्टार्ट विद दैट। उसने क्या कि वो रिसेप्शनिस्ट रख ली। अब क्या हुआ, एटलीस्ट उसके ऑफिस में पीपल आर टॉकिंग सेंसिबल लैंग्वेज एंड पोलाइटली, right? So that major change, brought it by a female. This is very small act, or we should appreciate it. और धीरे धीरे ही इनकलकेट दैट कल्चर इन इट्स मिल। वहां पे उसने और लेडीज स्टाफ भी रखा और वो कल्चर सुधर गया। ये हम छोटे छोटे अगर चेंजेस कर पाए, अप्रिशिएट कर पाते हैं फीमेल्स को, हम माने या ना माने, बट वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हर एक लड़की में माँ सरस्वती का वास है। थैंक और यू। एंड कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए हैं, वो पढ़ना चाहूंगी इससे पहले कि आप आगे बोलें। जी पहले तो जब आपने उस हवन सामग्री की किट की बात की, तो उसमें आया, पूजा कह रही है, व्हाट अ थॉट, ईच यंगर जनरेशन फाइंड्स इट टफ टू फॉलो द सीनियर्स। बिल्कुल सही। रमा जी कह रही है, वंडरफुल, कीप इट अप, मैन हैज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल्स। पूजा कह रही है, ब्रिलियंट, लड़की के आने से कल्चर आया। दैट्स अ ब्यूटिफुल थॉट. I won't say a line because that's a thought that you just shared. And she's also saying that this reminds me of saying, a sartorial girl makes a sensible boy. Yes, wonderfully said, Pooja. Thank you. थैंक Pooja यू। herself is a mother of 2 girls and a boy, so she definitely has the understanding of both kinds of kids. But मनीष जी, जब ये हम हवन करते हैं, एंड स्पेशली अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा करते हैं, या फिर जब भी रेगुलरली बातचीत होती है तो सब बोलते हैं कि भाई माँ सरस्वती ब्लेस करे ताकि आपकी वाणी मीठी हो, आप में बुद्धि आए और वो सब हो। तो जब हम ये हवन करते हैं, तो क्या ये हवन के साथ हमें कोई मंत्र भी पढ़ने होते हैं जी जिससे हमारी खुद की जो बुद्धि है वो थोड़ी बेहतरीन हो जाए, हमारी भी जो वाणी है वो थोड़ी मीठी हो जाए, और हम जो चीजों को देखते हैं उसको देखने का हमारा नजरिया बदल जाए? नहीं नहीं बिल्कुल, एकता जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, अगर आप ढूंढना जाएंगी, अगर आप नेट पे सर्च करेंगी तो आपको 15-20 मंत्र मिलाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है, विद दिस किट वी आर गिविंग अ प्रिंट आउट, एक बुकलेट टाइप की दे रहे हैं जिसमें हम सारे मंत्र दे रहे हैं और एक आरती दे रहे हैं, ठीक है। और जो एक बात सबसे मैं हमेशा कहता हूं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर पेड़ प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। मीन्स ये है कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको फील करना है श्रद्धा से, अंदर से, राइट। सो आपका जो डिवोशन है वो दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। हम राम राम जपते रहे और इधर उधर देखते रहे, कुछ नहीं। आप 15 मिनट पूजा कीजिए, लेकिन पूरे ध्यान से करिए। तो एक बात और भी कह रहा था, मैंने ना अभी एक अपनी नई पोएम लिखी थी, मैं यूट्यूब पे भी अभी जस्ट लॉन्च, दिस इज माय सेकंड पोएम, एंड बाय गॉड गेस आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो भगवान के चरणों में समर्पित है, तो 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता था जी। कि मेरी आंखों में कुछ स्वप्न बाकी हैं, आने वाले कल की सुनहरी झांकी हैं,
ऊपर वाला अपना हाथ देगा, अब तक दिया है साथ देगा। ऊपर वाला अपना हाथ देगा, अब तक दिया है साथ देगा। एक चीज और इसमें ऐड कर रहा था कि मैंने इसमें एक पैराग्राफ लिखा था, और अगेन मैं फिर वो फीमेल्स से रिलेट करना चाह रहा हूँ इसको। जी। ये कुछ लोग या फीमेल्स जनरली कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है, ठीक नहीं है, हमें लड़की का जन्म कैसे मिल गया, क्या हुआ, मतलब इट्स अ नॉर्मल थॉट, राइट। उस बारे में मैंने कुछ लिखा था, और मैंने लिखा था किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, बट यहाँ पर सही फिट इन हो रहा है कि कैसे कह दूं कि भाग्य रूठा है, कैसे कह दूं कि भाग्य रूठा है, माना अब तक हर सपना टूटा है, माना अब तक हर सपना टूटा है, पूरी हर एक दुआ होगी, अंधेरा छटेगा सुबह होगी, पूरी हर एक दुआ होगी, अंधेरा छटेगा सुबह होगी, ऊपर वाला अपना हाथ देगा, अब तक दिया है साथ देगा, ऊपर वाला अपना हाथ देगा, अब तक दिया है साथ देगा। बेहतरीन, बहुत बहुत ही बढ़िया लाइन्स आपने सुनाई और बहुत मधुर तरीके से आपने सुनाई। बिल्कुल सही कहा है आपने कि अंधेरा जब छँटता है तो सवेरा होता है। 21वीं सदी में आके अब समय आ गया है कि उस अंधेरे को पीछा छोड़ रोशनी की तरफ, सुबह की तरफ एक पहल की जाए, जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, महिलाएँ जो आज हैं, फ़ोरफ्रंट में हैं, और महिलाओं को और बच्चियों को एनकरेज करें, एंड लेट देयर बी एजुकेशन टू सपोर्ट एवरी गर्ल। अगर आप कहीं किसी बच्ची को देखते हैं जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, प्लीज़ आप उसे सपोर्ट कीजिए, सिर्फ बातों में नहीं, एक्शन इज़ व्हाट इज़ नीडेड। और हमने क्योंकि आज एक अलग तरीके से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जहां हमने कल्चर, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गर्ल, हर आइडेंटिटी और इस सब चीजों के बारे में बात की है। आप ये मत सोचिए कि गर्ल चाइल्ड के ऊपर बात करना मतलब सिर्फ एक मोर्चा लेके बैठ जाना कि भाई educate a girl child or do this and do that. That is of course a given thing. But is there a way that we can think differently to support the girls? क्या हम सब कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने माइंडसेट को ऐसे चेंज करें? जो माइंडसेट चेंज तभी होता है जब आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके विचार हैं, वो शुद्ध होते हैं। और अगर हम ये कर पाते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि well, I cannot put a number to it, but maybe a few years down the line, we don't need to celebrate a National Child Day. I mean, forget about saying celebrating. The thought of it really kills me that we have a day called National Girl Child Day. Why is it that for everything, it's looked upon that women cannot do it? कि ये एक we are still in a patriarchal society. And I'm so glad that I'm having this conversation with not a fellow woman, but a man who represents the other gender, the two genders who are equal, who are talking here, putting a perspective in place. Yes, Mukesh ji, National Girl Child Day was started in 2008, but I'm saying that 2008 to now, it's almost 14 years. Do we really need it? Yes, we need to educate our girls. We need to support them. But it's high time that we let go of this day and make every day a day for the girl child. Or for that matter, make every day a day for a child who needs education, who needs good health, who needs right mentoring and coaching from people like Manish ji,
another gentleman who has been constantly working with youngsters, Mr. Bhatnagar. We have Dr. Smita, who's working with teenagers, and lot of other people here in the group who are doing some amazing work to support. We had there was a project that many of us got associated, Project Balika Vidya by Piyusha, where they have taken the responsibility to educate 1 lakh girl child in India. That's a huge number. We have Shireen, Usha ji, who are constantly working to educate children, and a lot of girl children I see there, as I'm a part of that group. एंड मनीष जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूंगी. हमारा एक सिस्टर कंसर्न प्लेटफॉर्म है किडो मेंटरिंग, जहां अभी हमने आर्मी दिवस के दिन ब्रिगेडियर दत्ता को रिक्वेस्ट की थी कि वो करियर इन आर्मी के ऊपर एक सेशन कंडक्ट करें, और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि वहां पे सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी आई थी. फॉर मी दैट इज जेंडर न्यूट्रल. That was a step closer towards inclusiveness. And also, I'm sure सभी ने पढ़ा होगा कि कुछ टाइम पहले एसएसबी के एग्जाम में लड़कियों ने बहुत अच्छा किया था. जी. तो मनीष जी, सरस्वती पूजा हमने करी, हमारे माइंड में शुद्धि आई, और हम हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करेंगे, उसे पढ़ाएंगे, और ये तभी मुमकिन है जब हमारे विचार शुद्ध होंगे. राइट? परफेक्ट. सो आप एक बात अच्छा बोल रही थी आप कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. राइट? मैं उसको बहुत अच्छी तरह मानता हूँ. आपने कहीं ये भी पढ़ा होगा कि नजरें बदलें, नजारे बदल जाएंगे. राइट? तो बस आप थोड़ा सा माइंडसेट चाहिए. बिलीव मी, जैसे मैं कहता हूँ, जब मैं गलत सोचता हूँ तो मुझे गलत लोग ही दिखते रहते हैं, और जब मैं अच्छा ही सोचता हूँ तो मुझे अच्छे लोग ही दिखते रहते हैं. सो मतलब just to quote, in a career of or about corporate career of about 18 years, मेरा जो माइंडसेट था ना, वो सिर्फ इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, पैसा उसी की तरफ भाग रहा था. लेकिन द लास्ट 6 months व्हेन आई स्टार्ट माय दिस एंटरप्रेन्योर जर्नी, मुझे लगा देश और समाज के लिए करना चाहिए. बट मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, कोई है ही नहीं, कोई साथ ही नहीं है. बट बिलीव मी, द डे आई स्टार्टेड वर्किंग, people have joined me just like anything. So I'm not getting appreciation from India, but across the globe. आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे अभी मकर संक्रांति आई थी, और मकर संक्रांति का दान महादान कहा जाता है. सो मैंने उसमें एक किट बनाई थी जिसे मैंने दान किट का नाम दिया था. सो हमारी जो परंपराएं कहती है कि उस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. जी. तो मैंने एक किट बनाई थी, उसमें 7 आइटम्स थे. उसमें दाल, चावल, देसी घी, नमक, मास्क, रेवड़ी और मूंगफली, क्योंकि तिल का भी होता है. सब चीजें थी जो भी होती. राइट? सो जब मैंने ये बनाई, आप बिलीव करना, विद इन 3 days आई गॉट an order of more than 400 pieces. Wonderful. Excellent. So yes, the cost was very minimal, 121 rupees. और यहाँ मैं प्रॉफिट और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ आपको एक बताना चाह रहा हूँ, ये वाले जो ऑर्डर है, द पीपल फ्रॉम अब्रॉड हैज रिक्वेस्टेड मी टू डोनेट ऑन देयर बिहाफ. इसका मतलब क्या है? मैं व्हाट आई इंटरप्रिटेशन आई गॉट इट, कि people are ready to donate, we are ready to follow our culture, but they don't have the right platform. एक अपॉर्चुनिटी नहीं है. और हम ये हमारा ड्यूटी है, इट इज अवर मॉरल ड्यूटी, कि हम वो कल्चर इम्बाइब कर पाए, वो अपनी कुछ धरोहर देख के तो जाएं. आप ये मानती होंगे कि जितनी पूजा आपकी मदर फादर करते थे उतनी पूजा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, मेरे मम्मी पापा जो थे वो कम होता जा रहा है. लेकिन अगर उसका 15% भी मैं अपने बच्चों को दे पाऊं, अपनी आगे वाली जनरेशन को दे पाऊं, तो शायद वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा. सो इट इज मोर देन द मनी यू लेफ्ट फॉर योर जनरेशन. जस्ट लीव सम गुड फुटप्रिंट्स ऑफ द कल्चर, द रिचुअल्स. और भगवान में विश्वास होना बहुत जरूरी है, इन एनी फॉर्म. एब्सोल्युटली, वो बहुत जरूरी है. मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बट हाँ, और मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स सब लोगों के पास पहुंची गई होंगी. मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है, जो मैंने अभी शुरू किया है लास्ट 2 months बैक, एंड विद इन आई थिंक 1 month आई गॉट मोर देन 130 सब्सक्राइबर्स. वंडरफुल, एक्सीलेंट.
and I think 1000 views in total. So Awesome. yes, yes, it's just a beginning. और मैं बिलीव मी, ये तो अभी शुरुआत ही है, और लोगों का साथ मिलता जा रहा है, और आप जैसे लोग, अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे, तो इट विल डू वंडर फॉर मी. जी, बिल्कुल जैसे कि आपने भी बोला और वैलिडेट किया कि इट्स अ चेंज इन द माइंडसेट. जब हमारा माइंडसेट, देयर इज़ अ शिफ्ट इन आवर माइंडसेट, a जी. lot of things happen. There is a very nice comment and I like this by Mr. Bhatnagar. सबसे पहले तो मिस्टर भटनागर, हैप्पी 40th एनिवर्सरी आपको एंड मिसेस भटनागर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सबकी तरफ से. एक मिनट में तो uh, इसमें चार्जर लगा रहा हूँ, जस्ट अ जी मोमेंट. जी प्लीज. तो भटनागर सर कह रहे हैं कि वी ऑफ्टन फॉरगेट दैट ग्रेट चेंजेस, ह्यूमैनिटी अवेयरनेस इज ब्रॉट एंड क्रिएटेड बाय गर्ल्स and women around the world. Excellent, fantastic, and I so agree with you. The culture, the grooming of a child happens by a woman who once was a girl. So that important is a girl in our society, in the world, because she is actually the fulcrum who binds the family, who grows the family, who educates the family. And as they say, you educate a man, you educate a man, but you educate a girl, you educate the legacy that's going to follow. So please focus on educating our girl child, protect them, save them, and at the same time, protect your boys, educate them, teach them to respect, teach the same things to your girls. Perhaps the inclusiveness will automatically happen. आपका क्या कहना है मनीष जी? मनीष जी आ रहे हैं, अपना लैपटॉप को चार्जिंग पॉइंट पे डाल रहे हैं. सॉरी मैम, एक्चुअली आई थिंक वो स्विच ऑन करना रह गया था, बट नाउ कोई बात am नहीं I जी. yes, yes, am I audible and visible? यस यस यस. Yes. तो मैं कह रही थी कि संस्कार जो हैं, जो कल्चर है, वो बेटे और बेटी दोनों को सिखाए जाएं. जी जी उस पे जी. आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक पिता भी हैं. देखिए, जैसे कहा जाता है कि इफ यू एजुकेट अ बॉय, यू एजुकेट अ पर्सन, बट व्हेन यू एजुकेट अ फीमेल, यू एजुकेट अ फैमिली. यस. सो बिल्कुल सही बात है इसमें. और देखिए, बेटा और बेटी की ना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, राइट? मतलब बोथ आर इक्वल, राइट? बट जहां कैसे बोलूं कि घर में ना एक, हाउ डू आई से, आई डोंट हैव वर्ड, बट बेटी के आने से घर में एक अजीब सा उत्साह रहता है, राइट? शी इज सो केयरिंग एंड सो लवेबल. तो और शी इज हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. मेरा बेटा भी काफी रिस्पॉन्सिबल है, बट आई मतलब बीइंग अ फादर, आई एम सॉरी बट आई एम बायस्ड, बट डॉटर से अजीब ही प्यार है. और सो द वे शी ग्रीट्स, द वे शी ट्रीट्स, नो, इज वंडरफुल. So, and also I want to highlight that my wife also supports me a lot, right? So she's a mathematics teacher in a public school. Wonderful. Yeah, mathematics teacher, yeah. So she's taking care of all the responsibility of the family and kids. So my contribution as a father is more towards just earning, and they also help me in the passion, right? So मेरे जैसे, if I talk about my son, so जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, he is the person who is editing, who is making changes in that, right? और मेरी डॉटर का सिर्फ एक ही बात रहती है, पापा वीडियो बहुत अच्छा बना है इसमें, लेकिन दो कमियां हैं, एक ये, एक वो. So she is more in fault finding and giving it a perfect shape. She's the critical evaluator. Yeah, a lot, right? Wonderful. और the bonding, I would say, in my family, the my wife, my son, my daughter, ourselves, we share a strong bonding of ourselves. It's a bonding of love, it's a bonding of respect. But ये आई कहाँ से है? It comes from my father and my mother, and blessings of all others. So हमने क्यों देखा, कहाँ से देखा? क्योंकि पापा ने जितना अपने मम्मी पापा के लिए किया, हम वही देखते आए.
तो हमारी कोशिश है उनसे ज्यादा करें, मतलब जितना है, एंड वही कल्चर में अपने बच्चों में भी डेवलप करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो भी दे ऑल्सो फॉलो। और आप ये भी जी, मानते बिल्कुल। होंगे कि माँ बाप से बढ़ के कोई है नहीं दुनिया में। तो मैं आपको एक 4 लाइनें सुना रहा हूँ जो मेरे आगे वाले यूट्यूब वाले अगली पोएम में मिलेंगी। फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग एंड ओरेटिंग इन दिस प्लेटफॉर्म, जो श्योर। माँ बाप को समर्पित है कि एक्सक्यूज मी। मैंने नींद को सोते हुए देखा है। नींद का सोना मतलब नींद का उड़ जाना। मैंने नींद को सोते हुए देखा है और मैंने चैन को खोते हुए देखा है। मैंने नींद को सोते हुए देखा है और मैंने चैन को खोते हुए देखा है। पता चल गया कौन दुखी है मेरे गम में सबसे ज्यादा। पता चल गया कौन दुखी है मेरे गम में सबसे ज्यादा। मैंने बूढ़े माँ बाप को किसी कोने में रोते हुए देखा है। मैंने बूढ़े माँ बाप को किसी कोने में रोते हुए देखा है। शायद यही समझाना ज़रूरी है कल्चर के बारे में आने वाली पीढ़ी को, कि रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए, हमारे माता-पिता की, लड़कों की, लड़कियों की, और अपने आस-पास के माहौल को पॉज़िटिव रखिए, एनवायरनमेंट को पॉज़िटिव रखिए, तो अच्छे थॉट्स आएँगे। दे से एज़ यू थिंक shall you do. If you think bad, you will attract bad. You will do bad. So start thinking good. And I think the change can only happen, be it for the girl child, be it towards the respect of the elders, be it to the society, when there is a shift in the mindset. Manish ji, any last words before I let you go for today? देखिए, हमने सबकी बात कर ली। हमने माँ बाप की बात कर ली, हमने गर्ल चाइल्ड की बात कर ली, हमने अपने कल्चर की बात कर ली। एक चीज मुझे लगता है हम कोई डिस्कशन में हमें एंड करना चाहिए, वो है अपने देश के बारे में। सो आपने जब मेरा विजिटिंग कार्ड देखा तो आपने भी अप्रिशिएट किया, जिसमें मैंने एक लाइन लिख रखी है कि तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की जगह जो मेरे क्लोज टू माई हार्ट है, बट आई बिलीव इन दैट। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई नेशन ऑल्सो। 26 जनवरी आने वाली है, तो लास्ट में जाते जाते मैं कोई 4 लाइनें सुना रहा हूँ जो मेरी नहीं है बट मेरे दिल के बहुत क्लोज हैं। जी। सोचता हूं मेरे हाथों कुछ नेक काम हो जाए। सोचता हूं मेरे हाथों कुछ नेक काम हो जाए, इसी बहाने मेरा भी कुछ नाम हो जाए। सोचता हूं मेरे हाथों कुछ नेक काम हो जाए, इसी बहाने मेरा भी कुछ नाम हो जाए। और सर उठे तो तिरंगा सामने हो, सर उठे तो तिरंगा सामने हो, और सर झुके तो भारत माता को सलाम हो जाए। सर झुके तो भारत माता को सलाम हो जाए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, थैंक यू गणतंत्र दिवस की शुरुआत करने के लिए जी। हमारे लिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने हमें अपने सरस्वती पूजा के बारे में बताया, और कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए एक शुद्ध पर्यावरण की बहुत आवश्यकता है, एक शुद्ध विचारों की बहुत ज़रूरत है, और अगर हम ये सब कर पाते हैं, तो शायद हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, जी। और फिर हम एक-दूसरे को एक आदमी या औरत के रूप में नहीं देखेंगे, पर एक इंसान के रूप में देखेंगे, और जब तक वो बदलाव नहीं आएगा, हम ऐसे दिवस मनाते रहेंगे और इनके ऊपर चर्चा होती रहेगी। तो कोशिश करते हैं कि लेट्स लुक एट ईच अदर एज़ अ ह्यूमन rather than looking at each other as man and women. काबिलियत देखिए, जेंडर मत देखिए। परफेक्ट। और अगर जेंडर देखना ही है, तो एक खूबसूरत अंदाज से देखिए। डोंट बी derogatory towards either of the gender. Because let me tell you all, while we are talking about the girl child, the boys aren't safe either. It's just that nobody talks about it. But if you look at the statistics, if girls are abused, so are boys. So let's look at the National Girl Child Day as a day of National Child Day, where we all protect our children from the evil, give them education,
give them the right coaching and mentoring, the right skill sets that they need, so that when they grow up, they be a good man and a good woman, and above all, a good human being. So, with this, thank you so much, Manishji, for being here and having a very different kind of a conversation on National Girl Child Day. And at the same time, talking about inculcating the culture amongst us by doing certain basic rituals. And havan koi bhi kar sakta hai. It is not um, dependent on a particular religion. Because when you do havan, जब आप उस हवन कुंड में सामग्री डालते हैं, the entire environment gets benefited, and then it doesn't see whether you're a man or a woman or you come from any other religion. Perfect. Right. So thank you so much, Manishji, for being here at the Motherhood Club talk show. A very different kind of a conversation for today. And I love the conversation, and I hope all those who are watching us would appreciate this conversation today. And thank you so much for joining us on Facebook and YouTube. We will have a lot more interesting things coming your way. Stay tuned with us. Once again, this is Ekta Sehgal Malhotra, founder and chief strategy officer, Motherhood Club. Stay safe, take care, and do not forget to wear a mask, as the pandemic is still not over, and we all need to take care of ourselves and our loved ones. So, thank you so much, everyone. Thank you, Manishji, for being here with us. Thank you so much. Great. Thank you, Ekta ji. Pleasure is all mine. Thank you. God bless. Thank you Thank so you. much. Thank you. Bye.